और इस बीच एक बड़ी खबर बताते चले, ईरान के इस्फहान शहर में बड़ा अटैक हुआ। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। ईरान के इस्फहान शहर को निशाना बनाया गया है, बड़ा अटैक हुआ। इस्फहान में यूएस इजराइल का हमला हुआ है। शहर के कई इलाकों को निशाना बनाया गया। दूर दूर तक सुनी गई धमाकों की आवाज। 960 किलो से ज्यादा का बंकर बस्टर बम गिराया गया है। इस्फहान पर इजरायली बंकर बस्टर बम गिराया गया है। गहराई में बने सैन्य ठिकाने को तबाह किया गया है। इजरायल ने मिसाइल साइट को निशाना बनाया। मिसाइल साइट के आसपास के इलाकों में भी विस्फोट की खबर आ रही है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। इस्फहान पर इजरायली बंकर बस्टर बम गिराया गया है। गहराई में बने सैन्य ठिकाने को तबाह किया गया। इजरायल ने मिसाइल साइट को निशाना बनाया है। मिसाइल साइट के आसपास के जो इलाके वहां पर भी विस्फोट हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार जो हमले वो हो रहे हैं और इन सब के बीच किस तरीके से यहाँ पर इजरायल ने ये बड़ा अटैक किया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरान के इस्फहान शहर में ये बड़ा अटैक हुआ है, बड़ा हमला हुआ है। ईरान के इस्फहान शहर में बड़ा अटैक हुआ है। इस्फहान में यूएस इजरायल ने हमला किया है। शहर के कई इलाकों को निशाना बनाया गया और दूर दूर तक जो है आवाज सुनी गई। यानी कि तीव्रता आप समझ सकते हैं कितनी तेजी हमला रहा होगा और कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ होगा। 960 किलो से ज्यादा का बंकर बस्टर बम जो वो गिराया गया। इस्फहान पर इजरायली बंकर बस्टर बम गिराया गया है। गहराई में जो बने सैन्य ठिकाने उनको तबाह करने की कोशिश की गई है। इजरायल ने मिसाइल साइट को निशाना बनाया। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ विकास अब्रोल जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। विकास, यहां पर जिक्र हुआ है कि इजरायल ने मिसाइल साइट को निशाना बनाया। इससे पहले ये जानकारी हम कल देख रहे थे कि किस तरीके से ईरान में जहां पर हथियार निर्मित होते हैं, वो जो फैक्ट्री है उसको टारगेट कहीं ना कहीं अमेरिका और इजरायल की तरफ से किया गया है। यानी कि लगातार ये भरसक कोशिश भी हो रही है कि ईरान नए हथियार ना निर्मित कर पाए। जी बिल्कुल, देखिए काफी समय से हम देख रहे थे कि ईरान लगातार अपने भूमिगत एरियाज दिखा रहा था जहां पर उसके मिसाइल्स और सारे अत्याधुनिक हथियार पड़े थे, ड्रोन्स पड़े थे। ऐसे में वो कहीं ना कहीं एक सीधी सीधी धमकी, चुनौती थी अमेरिका और इजराइल के लिए कि हमारे पास हथियारों को जखीरा बहुत है। और पिछले कुछ 2 दिन पहले ही ट्रंप ने कहा था कि अब जो है एक बहुत ही खतरनाक अटैक होगा, आक्रमण होगा जो सबसे भयावह होगा, सबसे भयानक होगा ईरान के लिए। और वो देखने को मिला है कि लगातार जिस तरह से इलाकों को निशाना बनाया गया, उन जगहों को निशाना बनाया गया जहां पर भूमिगत इनके सामान रखा हुआ था, जहां जितना मिसाइल रखी गई थी। तो ये जो निशाना था, ये जो बॉम्ब्स गिराए गए हैं, ये स्पेशली उन्हीं बंकर्स के लिए गिराए गए थे। स्पेसिफाइड लोकेशंस इनके पास अमेरिका के और इजराइल के पास मौजूद होंगी, तभी उन्हीं लोकेशंस पर वो स्पेशल जो क्लस्टर बम्स जो भूमि जो अंदर तक पेनिट्रेट करते हैं, भूमि के अंदर तक पेनिट्रेट करते हैं, वो गिराए गए। और कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा हुआ होगा ईरान को। हालांकि जिस तरह से लगातार परमाणु संयंत्र को भी बंद करने की बात कर रहा था अमेरिका, उसको कह रहा था इसको बंद किया जाए, उसको भी उन्होंने भूमिगत कर दिया था, उसको भी लेकर निशाना बनाया गया है। ऐसी खबरें आ भी रही हैं, कई सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। हालांकि हम इसकी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन ऐसी खबरें वायरल जरूर हो रही हैं जिसमें बताया गया है कि उनके जो यूरेनियम संयंत्र का जो जहां पे रखा गया था, परमाणु संयंत्र था, उसको निशाना बनाया, उसको भी नुकसान पहुंचा। तो ऐसे में जिस तरह से लगातार यूएस कह रहा था कई दिनों से कि आने वाले दिनों में बहुत ही खतरनाक अटैक होंगे ईरान पर, वो साफ साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन अब यह देखना होगा क्या ईरान कैसे रिटेलिएट करता है, क्योंकि देखा गया हर बार जिस तरह से अमेरिका या इजराइल ने आक्रमण किया है, ईरान ने भी उसी स्पीड से जो है उस हमले का जवाब दिया है। तो अगर इसी तरह से जवाब अगर ईरान भी देता तो आने वाले दिनों में गल्फ कंट्रीज में जितने भी बेस हैं, अमेरिका के बेस है, उनको भारी नुकसान हो सकता है। अब देखना होगा कि इजराइल की अगली कार्रवाई क्या होगी। मेरे साथ बने रहिए, अपडेट और साझा कर ले। मैं लौट रही हूं आपके पास विकास, मैं लौट रही हूं। इस बीच देखिए तेहरान में धमाकों के बाद ब्लैकआउट हुआ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, तेहरान में धमाकों के बाद ब्लैकआउट। तेहरान में धमाकों के बाद बिजली गुल हो गई है। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले के बाद सप्लाई प्रभावित हुई है। यूएस इजराइल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। तेहरान में धमाके हुए, एक के बाद कई धमाके, ब्लैकआउट हो गया। उसके बाद ईरान में धमाकों के बाद बिजली गुल हो गई है क्योंकि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए और उसके बाद कहीं ना कहीं जो सप्लाई है वो प्रभावित हुई है। नतीजा क्या हुआ इसका नतीजा ये हुआ है कि कई शहरों की बिजली गुल हो गई है। वहां के जो अगर देखें वो नुमाइंदे हैं, जो रिहायशी इलाके, वहां पर ब्लैकआउट हो गया है। लोग अंधेरे में रहने को मजबूर है, ये स्थिति बनी हुई है। तेहरान में धमाकों के बाद बिजली गुल हो गई क्योंकि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया गया है और यहां पर हमला हुआ, जिसके बाद जाहिर तौर पर ये जो सप्लाई है प्रभावित हुई है। यूएस इजराइल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। विकास लगातार हमारे साथ बने हुए इसी पर बातचीत के लिए। विकास, जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं, पूरी कोशिश भरसक की जा रही है कि किसी भी तरह से तोड़ा जा सके ईरान को। हमने जिक्र किया उनके जो
जहां पर उनके हथियार बन रहे हैं उस जगह को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा आप देखिए यहां पर ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कहीं ना कहीं टारगेट किया गया है, यानी कि किसी भी तरह से बस ईरान को झुकाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका जिस तरह से कह रहा था कि आपका हमला जो आखिरी हमला होगा, बड़ा कड़ा प्रहार होगा, वो साफ साफ देखने को मिल रहा है। लगातार ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाना, जहां पर मिसाइल्स के जो जितना भी सामान है, जितना भी उनका डिफेंस का स्टॉक है, उसके डिप्लॉयमेंट्स एरियाज को निशाना बनाना और खासकर ऊर्जा क्षेत्रों को निशाना बनाना, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से पावर इंटरनेट सप्लाई को ईरान की रोकना चाहते हैं, ताकि ना ही वो नए हथियार बना सके, ना ही अपने परमाणु और कार्यक्रम अगर उनके चल रहे हैं तो उसमें कोई वो इसको आगे बढ़ा सके। क्योंकि लगातार ऐसी खबरें भी आ रही थी कि शायद परमाणु बम बनाने के बहुत नजदीक है ईरान, या नजदीक था ईरान। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन सब चीजों को रोकने के लिए और एक फाइनल काउंटर अटैक करने के लिए कहीं ना कहीं ये रणनीति रखी गई है, ताकि कहीं ना कहीं ईरान को जो है नीचे लाया जा सके, घुटनों पर लाया जा सके। लगातार जो धमकियां दे रहा था यूएस इसराइल को, लगातार जिस तरह से हमने देखा है कि जितने भी अमेरिकन बेस थे उन पर हमले जो हुए बड़े प्रिसाइज हमले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास भी लॉजिस्टिक सपोर्ट अच्छी मुहैया की जा रही है ईरान को, उसको तोड़ने के लिए अब ये हमले हुए हैं। अब देखना होगा कि ईरान की रिटेलिएशन में क्या होगा, क्या ईरान इस पे कोई जवाबी कार्रवाई करता है, या अंदर खाते जिस तरह से बातें चल रही हैं कि ईरान और यूएस में आपस में शांति समझौते की बातें कई जगहों पे चल रही हैं, तो क्या उस पे कोई इस पे कोई आगे कार्रवाई होती है। हालांकि ईरान इसे लगातार मना करता आ रहा है कि जो 15 सूत्रीय जो उनको दिया गया है, जो समझौते का कार्यक्रम दिया गया है, जो पॉइंट्स दिए गए हैं, उस पर वो नहीं मान सकता। तो अब देखना होगा क्या इसमें कहीं फेरबदल होता है, या फिर ये एक ऐसा अटैक था जिसके बाद ईरान को कहा जाएगा कि अगर अब तुमने शांति समझौते पे बात नहीं की, शांति नहीं की, तो इससे डबल अटैक भी होगा। लेकिन यहाँ पर विकास आईआरजीसी की तरफ से एक बड़ा दावा कर दिया गया है। मैं लौट रही हूं आपके पास, एक दावा यहाँ पर हुआ है। देखिए अमेरिका से युद्ध पर आईआरजीसी का बड़ा दावा, अमेरिका से युद्ध पर आईआरजीसी ने दावा किया है। यूएस के युद्धपोत को पीछे हटने पर मजबूर किया, आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है। यमन में अमेरिकी युद्धपोत को रोका गया, आईआरजीसी ने कहा यमन के इलाकों से हमला कर नुकसान पहुंचाने का बड़ा दावा आईआरजीसी की तरफ से किया गया है। अमेरिकी युद्धपोत को वापस लौटाया, ये दावा आईआरजीसी की तरफ से। लगातार हम ये बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से इजराइल और अमेरिका जो है कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को झुकाया जाए, और इन सब के बीच क्योंकि हम लगातार ये भी बात करेंगे रिटालिएट करेगा ईरान, और किस तरीके से रिटालिएट करेगा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा निश्चित तौर पर खाड़ी देशों को। लेकिन यहाँ पर एक दावा जो है वो आईआरजीसी की तरफ से किया गया। विकास का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। विकास, इन सब के बीच कहीं ना कहीं ये जंग जो है वो बयानबाजी की भी नजर आ रही है, क्योंकि कौन कितना बड़ा दावा कर सकता है ये भी पता चल रहा है। क्योंकि एक तरफ इजराइल लगातार ये बता रहा है, अमेरिका बता रहा है कि हमने ईरान पर इतना बड़ा अटैक कर दिया और ईरान इस तरीके से उसके इंपैक्ट में है, लेकिन ईरान भी इससे पीछे नहीं है। आईआरजीसी की तरफ से भी, ईरान की तरफ से भी लगातार ये दावे जो है वो किए जा रहे हैं कि हम भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आईआरजीसी को कम आंकना कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी गलती होगी। जिस तरह से हम लगातार कहते आ रहे हैं कि उनकी एक सेना है ईरान की, उसके साथ साथ आईआरजीसी है, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड है, जिसने पूरा एक तरह से ईरान पे कब्जा किया हुआ है। ईरान को चलाने, सरकार को चलाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। ऐसे में जितने भी निर्णय होंगे वो आईआरजीसी द्वारा ही लिए जाएंगे। और जिस तरह से यमन से यह हमला किया गया है अमेरिका पोत पे, तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि अब ये युद्ध एक नया मोड़ ले रहा है, एक नया भयानक मोड़ ले रहा है। क्योंकि देखिए जितने ज्यादा हमले ईरान पे होंगे, ईरान भी उतने ज्यादा जोर से उसका जवाब देगा। और जिस तरह से अगर एक यूएस पोत को पीछे हटना पड़ा, एक उसको पीछे हटना पड़ा, तो कहीं ना कहीं आप सोचिए कि अब ईरान इसका कहीं ना कहीं रिटेलिएशन पे उतर आया है। और अब जितने भी रास्ते हैं, चाहे क्योंकि देखिए सबसे बड़ा उसका जो कब्जा है वो उसका समुद्र के आसपास के इलाकों का है, जो जैसे हमने जिस तरह से हमने आगे भी देखा है, उसके ऐसे को लेकर, ऐसी चीजों को लेकर वो उस पर दबदबा और बना सकता है। आने वाले समय में वो और कड़ी चीजें नियम कर सकता है, जिसका खामियाजा सिर्फ अमेरिका इजराइल को नहीं पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि ईरान किस रणनीति से हमला करता है, या क्या क्या किन किन एरियाज में बैन लगाता है, बंदिशें लगाता है, कहां समुद्र पर वो कार्रवाई करता है। क्योंकि देखिए जिस तरह से लगातार वो ये कर भी रहा है, उसका इंपैक्ट हम देख भी रहे हैं। विकास, ऊर्जा क्षेत्र पर कितना बड़ा प्रभाव नजर आ रहा है, पूरी दुनिया इससे अछूती नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं ईरानी मिसाइल्स ने आयरन डोम को दिया चकमा। बड़ी खबर आपको बता रही है, डिफेंस सिस्टम को मात देकर गिरी मिसाइल्स। आयरन डोम ने 4 मिसाइल टारगेट मिस किए। इजराइल के आयरन डोम पर सवाल उठे हैं। सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है आयरन डोम, जिस पर सवाल उठ रहे हैं।
इजरायल की तकनीक, ईरानी मिसाइल्स ने आयरन डोम को चकमा दे दिया है। डिफेंस सिस्टम को मात देकर गिरी है ये मिसाइल। आयरन डोम ने 4 मिसाइल टारगेट मिस कर दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। इजरायल के आयरन डोम पर अब सवाल उठने लगे हैं। ये वही तकनीक है जिस पर इजरायल अपनी पीठ थपथपाता है, वही आयरन डोम जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, जिस पर अब ये सवाल उठने लगे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।